अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ। तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन, मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है। मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूँ मैं। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है। इसमें मैंने तेरा फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहां से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनाकर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सर गड़ाए। अरे बहू, जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है। माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहां से चली जाती है। सास मंदिर पहुंचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है। अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। वहां से रिप्लाई आता है। मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है। याद रखिए, बहू और बेटी में फर्क होता है। सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए, आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खा कर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेक बुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है। उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है। मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती। मन तो करता है कि बोल दूं, मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। वहां से रिप्लाई आता है। देखो, तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी। पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है, उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है। तो जिसने तुम्हें इतना दिया, क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार। पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी। समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया। उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछली जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी आप सच में बहुत अच्छी है। भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू? एंजल प्रिया तेरी फेक बुक फ्रेंड है? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छी है।
उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं? जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है। मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेसबुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे, सच में तो वो उनके घर में ही थी। सुधा बहू की कमाई। कंचन की 2 बहुएं थी, सुधा और गौरी। दोनों के 2 बच्चे। गौरी नौकरी करती, पैसे कमाती और लोगों को बातें सुनाती, तो वहीं सुधा अपने और गौरी के बच्चों को पढ़ाती, लिखाती, उनका ख्याल करती और घर का सारा काम भी करती। लेकिन फिर भी कंचन को पसंद थी गौरी। बच्चों चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। भाभी, इन लोगों को आप अपने कमरे में ही सुला लिया करो ना, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। वैसे भी आप क्या जानो ऑफिस में कितना काम होता है। अरे वाह, मैं तो चाची के पास सोऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों को माँ के पास ही सोना चाहिए। ये बोलकर सुधा बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। अरे सुधा, क्या रोज रोज गौरी के कमरे में चली जाती है? पता है ना वो नौकरी करती है, थक जाती है बेचारी। तो क्या माँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? वैसे भी सुबह की पढ़ाई दिमाग पर ज्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन लोगों को सुबह जल्दी उठाकर दिन में सुला भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा समझदारी ना दिखा। इतनी समझदार होती ना तो आज किसी दफ्तर में अफसर होती। तभी सुधा के ससुर बोल पड़ते हैं। है तो अफसर, मेरे घर की लक्ष्मी और अफसर सब मेरी सुधा बिटिया ही है। अरे चुप रहो जी, मती मारी गई थी। बोल रही थी कि दोनों बहुएं कमाओ आनी चाहिए, लेकिन आप तो माने ही नहीं। मती मारी गई थी आपकी। तभी सुधा सास को चाय का प्याला पकड़ाती है। अगर ये भी दफ्तर जाती ना तो कौन हमारी इस उम्र में सेवा करता, सोचा है कभी? सुधा का ज्यादा ध्यान बच्चों पर होता। देखो बेटा, रट्टा करके पढ़ाई नहीं होती, गणित समझने का विषय है, मैं बताती हूँ। और वो चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। अरे भाभी, ये लीजिए चेक, स्कूल की फीस आज जमा कर देना, मैसेज आया था। तभी सुधा का पति भी वहाँ आ जाता है। सुधा, आज रात को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। नहीं जी, कल राजू की परीक्षा है, मैं नहीं जा सकती। अरे राजू की परीक्षा है तो गौरी है ना, पढ़ाए अपने बच्चों को, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों गौरी पढ़ाए? आपको तो पता है कि वो सिर्फ मेरे समझाने से ही समझता है। पति वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं। एक दिन गौरी और गौरी का पति, भैया मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहकर उब गए हैं। कुछ दिनों की छुट्टी है, सोचा मन बदल जाएगा। अरे तुम लोग तो रोज बाहर जाते हो, घूमते हो, कभी सुधा को भी लेकर जाओ, वो भी तो घर में रह रहकर ऊब गई होगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उसे। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? ये जो घर चल रहा है वो हम लोगों के बाहर जाने से ही चल रहा है। और हाँ, हमने कभी मना नहीं किया कि भाभी बाहर ना जाए। अरे बाबूजी कहाँ, समय ही कहाँ है, बच्चे छोटे थे तब तो सोच भी सकती थी, अब तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे रहने दो सुधा, बच्चे छोटे थे तब भी तुम कहाँ निकलती थी। तभी सुधा की बेटी आ जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है, अब आपकी बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। और मैं डॉक्टर का चाचा। अरे आज तो अपने राजू की इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी आने वाला था ना? आज नहीं, कल है गौरी, और उसके लिए कल तुम लोगों को कॉलेज भी बुलाया है। ओह, कल तो मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। और मेरी भी एक ज़रूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। चाची, कल की तैयारी है ना? कल आपको और दादू को मेरे कॉलेज आना है। अरे मुझे क्यों बेटा? क्योंकि दादू एक सरप्राइज है आपके लिए। क्यों,
फेल हो गया है क्या भाई तू? अरे चुप कर, मेरा राजू तो तुझसे भी अच्छे नंबर लाएगा। क्या बात है राजू, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? हमें नहीं आना है क्या कल? अब आप तो बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कहा आपको। गौरी को बुरा लगता है। अब नहीं नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ हाँ, मैं भी। कल आ जाएंगे हम सब तुम्हारे कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज के कार्यक्रम में स्टेज से प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे कॉलेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इंजीनियरिंग की परीक्षा सबसे अच्छे नंबरों से पास की राजू ने। राजू, स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार लो और 2 शब्द बोलो। राजू स्टेज पर जाता है और माइक पर कहता है, मैं आज स्टेज पर बुलाना चाहूँगा उनको जिसके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ मेरी सबसे प्यारी। गौरी को लगता है कि उसका बेटा अब उसे स्टेज पर बुलाएगा। वो खड़ी हो जाती है। वो है मेरी सबसे प्यारी 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 सी चाची के कारण। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पुरस्कार मेरे चाची के हाथों से मुझे मिले। गौरी का मुंह उतर जाता है। सब लोग घर वापस लौटते हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि खाद कोई और डाले, फसल कोई और खाए। मेरे बेटे ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, कमाई धमाई तो सब धरी की धरी रह गई। मैं राजू से बात करूंगी गौरी, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बात करेंगी? अच्छा होता कि मैं इंटरव्यू में ही चला जाता। तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे बेटा, कमाई सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि असली कमाई तो आपके संस्कारों की होती है, जो सुधा बहू ने कमाया। बच्चों के लिए दिया उसका त्याग और बलिदान, तो रंग तो